दाल, सब्जी या फिर गोश्त, रोजाना क्या पकाया जाए, इस टेंशन ने तो खवातीन को चकरा कर ही रख दिया। लेकिन अब नो टेंशन, क्योंकि इसका आसान सोल्यूशन मौजूद है। आज मैं एक ऐसी डिश आपके साथ शेयर करूंगी जो पिछले एक हफ्ते की भूख मिटा देगी। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक छोटा पैन लिया है और उसमें हमने पानी ऐड किया है, क्योंकि हमने इसमें अंडे बॉयल करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 अदद अंडों का यूज किया है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक अंडे ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि परफेक्ट अंडे बॉयल करने के लिए आपने खुला बर्तन नहीं लेना, बल्कि छोटे साइज का बर्तन लेना है, जिसमें इंशाल्लाह अंडे डूबे रहेंगे। तो आपके अंडे बड़े जबरदस्त से बॉयल हो जाएंगे। अब जैसे ही अंडे को हमने चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए, तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक कढ़ाई में तकरीबन आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसमें कुछ खड़े मसाला जात हैं, जिसमें एक बादियान का फूल है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच भरकर साबुत जीरा, 4 से 5 अदद काली मिर्चें और 2 से 3 अदद लौंग। इसके साथ ही फ्रेंड्स 1 चम्मच कुटा हुआ इसमें फ्रेश लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट तक भून लेंगे, जिसमें अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज ली है और प्याज को हमने रफली ही चॉप किया है और थोड़ा सा इसको आपने बारीक काटना है, जिससे इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो प्याज को ढककर फ्राई करने से एक तो प्याज बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और दूसरा फ्राई भी अच्छे से हो जाते हैं। तो जैसे ही प्याज फ्राई हो चुके हैं, साथ ही फ्रेंड्स मैंने इसमें एक बड़े साइज का टमाटर क्यूब्स में काट कर और साथ ही 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ये भी काट कर ही ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो इन्हें आप पीस कर भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी हो। अब साथ ही हम इसमें ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करते हैं, ताकि स्पाइसेस के लिए हमें एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े और टमाटर के जूसेस में ही हमारे स्पाइसेस भी पक जाएं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और तकरीबन हल्दी पाउडर आधा चम्मच। इसमें हल्दी पाउडर भी मैं थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में डालूंगी, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। इसीलिए फ्रेंड्स हल्दी अपने खानों में थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ही यूज़ किया करें। तो यहाँ पर हल्का सा पानी का छींटा लगाया है और अब हम इसको ढककर छोड़ देते हैं, ताकि मसाला अच्छा सा रेडी हो जाए। तो दूसरी तरफ हमारे अंडे भी अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। जब तकरीबन इनको 5 मिनट हो जाएं, यानी कि अंडे अंदर से अच्छे से स्टेबल हो जाएं, तो फिर आपने ये ट्रिक लाजमी लगानी है कि अंडों को आपने बारी बारी लेना है और इनको हल्का सा ऊपर से किसी भी चीज़ की मदद से तोड़ दें, जिससे ये होगा कि अंडों में क्रैक्स आ जाएंगे और पानी इनके अंदर तक चला जाएगा, जिससे अंडों के छिलके उतारना बहुत आसान हो जाता है। छिलका एकदम सॉफ्ट हो जाता है, इनका उतारने के लिए आपको मुश्किल नहीं होती और अंडे आसानी के साथ छीले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से रेडी हो रहा है। तो साथ ही फ्रेंड्स हम इसमें तकरीबन आधा कप दही ऐड करेंगे। जैसे ही आपने इसमें दही डालना है, तो फिर आपने स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बल्कि इसको मीडियम सी फ्लेम पर बराबर हिलाते हुए इसके साथ आपने पकाना है, जिससे ये होगा कि दही का दाना नहीं बनता। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी सालन हो तो उसमें अगर दही का दाना बन जाएगा तो उसकी लुक खराब हो जाती है। तो बस 1 मिनट तक हम दही को इसी तरह हिला लेंगे। जब अच्छे से दही मसाले के साथ शामिल हो जाएगी, तो फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 4 अदद मैंने आलू लिए हैं और आलूओं को फिंगर शेप में काटकर इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो किसी भी शेप में इन्हें काट सकते हैं, ये आपकी चॉइस है टोटल। अब यहाँ पर आलूओं को भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लेंगे। तो अब हम इसको फ्रेंड्स ढककर छोड़ देंगे, ताकि आलू अंदर तक कुक हो जाएं। तकरीबन 4 से 5 मिनट का हम इसे स्टीम देंगे। जब आलूओं को स्टीम में पकाया जाता है, तो अंदर तक जो आलू का एक फ्लेवर बनता है ना, कि इसके आगे बड़ी बड़ी डिशेज भी आपको बेकार लगेंगी। तो यहाँ पर हमने आलू को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट अंडों को भी बॉईल कर लिया है। तो अंडों का तमाम गर्म पानी मैंने निकाल कर इन्हें 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में डिप करके छोड़ दिया था। अब ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें आसानी के साथ छील सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि इनका छिलका कितनी आसानी के साथ उतर रहा है। बस ये ट्रिक आपने लाजमी लगानी है। जब 5 मिनट हो जाएं, अंडे अच्छे से स्टेबल हो जाएं, तो फिर आपने ऊपर से अंडों के छिलकों में क्रैक्स लाजमी से डालने हैं, जिससे ये होगा कि पानी इनके अंदर चला जाएगा। यानी कि इनकी जो एक बारीक सी एक तय होती है ना, और अंडों का छिलका होता है, इसके दरमियान जब पानी चला जाता है तो छिलका खुद ब खुद हट जाता है। तो अब यहाँ पर अंडे हमने सारे छील लिए हैं। तो आपने इन तमाम अंडों में कट्स लाजमी लगाने हैं, ठीक है। इस तरह आप इसके या हॉरिजॉन्टल शेप में लगा लें या फिर वर्टिकल, जिस तरह भी आप चाहते हो। तो इस तरह इनके कट लगाएं, ताकि तमाम मसाला जो है वो अंडों के अंदर तक जाए, अंडे अंदर से फीके फीके आपको महसूस ना हो। तो अब इसी तरह हमने सारे अंडे रेडी कर लिए हैं। दूसरी तरफ हमारा सालन भी तकरीबन रेडी हो चुका है। तो अब फ्रेंड्स हम इसे एक बार देख लेते हैं कि आया आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जब आलू अच्छे से गल जाएं, तो उसके बाद ही फिर आपने इसमें अंडे और जो बाकी की चीज़ें हैं वो शामिल करनी है। तो
तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक अदद ली है शिमला मिर्च और इसके तमाम बीज डिस्कार्ड करने के बाद हमने इसको फिंगर शेप में ही काट लिया है और ये इसके अंदर ऐड कर दी है। अच्छा, ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप इसकी टेस्ट को पसंद नहीं करते तो फिर आप शिमला मिर्च को हटा दें, ये बिल्कुल भी ऐड ना करें। तो मैं इसके अंदर डालने के बाद एक बार फिर से ढककर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो शिमला मिर्च को भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, वरना फिर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अजीब सा हो जाता है, ओवर सा हो जाता है। तो अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो दाल, गोश्त, सब्जी को भूल जाएंगे। यकीन करें, आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। हफ्ते में 2 से 3 बार तो आप इसे लाजमी बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। प्रोटीन से भरपूर है, ताकत का ये ख़जाना है, तो इसीलिए लाजमी से बनाएं और अपने बच्चों को लाजमी से खिलाएं। इंशाअल्लाह बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेकर आऊँगी एक अमेजिंग रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।